महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हमने सुना था श्रावण मास का 27वां अध्याय में हमने जाना था कि श्रावण मास में हमें क्या अन्य कार्य है जो करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। अब हम सुनते हैं श्रावण मास का 28वां अध्याय, जिसमें अगस्त्य अर्घ्य विधि के बारे में बताया गया है। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे अगस्त्य अर्घ्य विधि को कहूँगा। हे वेदात्र, जिसके करने मात्र से मनुष्य सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है, अगस्त्य देव से पहले ही समय का निश्चय करें। 7 रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हो तो पहले 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ्य दे। मैं उसके विधान को आपसे कहता हूँ। हे सनत कुमार, गृही सुबह श्वेत तिलों से नहाकर सफेद कपड़ा तथा माला धारण करें। सोने आदि से निर्मित रहित कलश स्थापन करें। पंचरुक्त घी पात्र युक्त अनेक तरह के भोजनीय फल संयुक्त तथा माला कपड़े से विभूषित कर उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। उस पर कुंभोद्भव अगस्त्य ऋषि की प्रतिमा चतुर्भुज रखें। प्रतिमा मोटी लंबी हाथों युक्त दक्षिणा मुख जटामंडलधारी और सुशोभन, हाथ में कमंडल, बहुत ही शिष्यों से घिरी हुई, दर्भ अक्षतधारी और लोपामुद्रा सहित हो। उसमें आह्वान कर गंध पुष्प आदि 16 उपचारों से पूजन करें। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करें। भक्ति पूर्वक मन से दध्योदन बलि तथा अर्घ्य दे। उसका विधान सुनो। सोना चांदी तांबा या वेणु में नारंगी खजूर नारिकेल फल कुसमांड कारावल्ली अखरोट पिस्ता नीलकमल कुशदुर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं पुष्प, अनेक तरह के भक्ष्य, 7 धान 7 अंकुर 5 पल्लव 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर अच्छे से पूजा करें। पृथ्वी में घुटनों के बल स्थित हो। पात्र को सिर में लगाकर मस्तक झुका कुंदोद्भव मुनि का ध्यान कर श्रद्धा भक्ति युक्त अर्घ्य दे और कहे, काश पुष्प तुल्य वाले। वहीं मारुति संभव, हे मित्रावरुण कुंभियों ने आपको नमस्कार है। हे विंध्यवृद्धीश्वर, हे मेघतोय विश्वाप है, हे रत्नवल्लभ, हे देववर्षे, हे वासी, आपको नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली वातापी का भक्षण किया है, जो श्रीमान लोपामुद्रा के पति हैं, उन्हें नमस्कार है। जिसके उद्देश्य से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि त्रिविध ताप नष्ट होते हैं, उनको नित्य नमस्कार है। फिर प्रार्थना करें, हे अचिंत चरित्र अगस्त्य, मैंने आपका यथाविधिन पूजन किया है। इस प्रकार संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से 28वां अध्याय संपूर्ण होता है। कथा अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्रावण मास की कथा हम सबको पढ़नी या सुननी चाहिए। पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप काम करते करते भी फ़ोन पर वीडियो चलाकर कथा को सुन सकते हैं। सभी पूरे श्रावण मास की कथाएं चैनल पर लिंक है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हर हर महादेव।